मैं पूछती हूँ, ये दोनों किसकी इजाजत से मेरे घर में आई हैं और क्यों आई हैं? बताओ, जवाब दो। तुम्हें घर अपनी अम्मी की तरफ जाना चाहिए था ना, यहाँ क्यों आई हो? तुम्हें पता है ये काशफा का घर है। वो घर ममानी का है, ये घर इनका है। हमारा घर कहाँ है? मैं अपनी मासूम, बीमार और कमजोर बहन को लेकर कहाँ जाती फिर? तुम जैसी बदतमीज और नाफरमान बेटियों का कोई घर नहीं होता। और वैसे भी जायदादें बेटों के लिए बनाई जाती हैं, बेटियों के लिए नहीं। और औसाफ, आप मुंह क्या देख रहे हैं मेरा? निकाल बाहर करें इन दोनों को। पापा, मुझे भी यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। वैसे भी डकैती वाले हादसे के बाद अनुषी काफी खौफजदा हो गई थी। डॉक्टर साहब ने भी यही बोला है कि अनुषी की रिहाइश वाली जगह थोड़ी दिन के लिए चेंज कर दी जाए, इसलिए यहाँ लेकर आई हूँ। अब यहाँ नहीं लाती तो और कहाँ लेके जाती? डॉक्टर सिहाम को मैं ये सारी हकीकत तो नहीं बता सकती थी ना। आप लोगों का क्या इंप्रेशन पड़ता उन पर? जितनी इज्जत करते हैं ना आप लोगों की, उतनी ही नफरत करने लगते। और वैसे भी जब दादी को हार्ट अटैक होगा तो फर्स्ट एड देने भी नहीं आएंगे वो। हाँ, इस घर में कनाते तो लगेंगे, लेकिन शादी की नहीं, इनके सोयम की। फिर क्या होगा? अच्छा, तो ये बात है। तो फिर तो मजबूरी हुई ना, मगर तुमने पहले क्यों ना बताई? औसाफ की नजरों में हमें बुरा करना चाह रही थी ना लड़की। वैसे तुम हो बड़ी सियासतदान, पर क्या करें, हमें भी तरस आ जाता है। हालांकि हर बार तुम हमें डंक ही मारती हो। काशफा, वो ऊपर वाला कमरा खाली पड़ा है ना, वो दे दो इनको चंद दिनों के लिए। उधर तो इमाद भाई की अम्मी का बहुत सारा कबाड़ पड़ा हुआ है, वो खाली करने में तो पूरा दिन लग जाएगा। हाँ हाँ हाँ, सब जरूरत का सामान है। साथ में जो स्टोर खाली है, सामान को वहां कर दो और इनको कमरा दे दो चंद दिनों के लिए। अब जाओ ना, खड़ी क्यों हो? कहाँ जाऊं? ऊपर जाओ ना, सामान उधर रखो स्टोर में। ओ भाई, ऊपर इमाद का पोर्शन है, मैं तो अपने पापा के पोर्शन में रहूंगी ना, अच्छी थोड़ी लगूंगी वहां जाते हुए। और वैसे भी इतनी ज्यादा जहमत करने की जरूरत नहीं है आपको। इसके साथ वाला कमरा खाली है ना, हम दोनों वहां रह लेंगे आराम से। क्या क्या पागल हो गई हो तुम? वो गेस्ट रूम है। ये बात भी सही है, हम कोई गेस्ट थोड़ी हैं भाई, हम तो घर वाले। लेकिन नो प्रॉब्लम, वहां भी एडजस्ट कर लेंगे, परेशान नहीं होएगा। और हाँ पापा, हॉस्पिटल की ड्यूज ना डॉक्टर सिहाम को पता है, मुझे लगता है उन्होंने खुद अदा कर दिया होगा। एक काम कीजिएगा, आप उनसे पूछ लीजिएगा, आप उनको दे दीजिएगा पैसे। अब आपकी गैरत की गवारा थोड़ी करेगी कि आप पैसे इस तरह से छोड़ दें। कोशिश करके जल्दी कर्ज अदा कर दीजिए, ठीक है? चलो अनुषी, कमरे में चलते हैं। डॉक्टर से हमने पे किया तो ये कर्ज जल्दी उतारना पड़ेगा, वरना वो क्या सोचेगा? हाँ, वरना वो क्या सोचेगा? अरे अम्मा, जब मैंने औसाफ से कह दिया था कि मैं उसकी बेटियों को किसी सूरत नहीं रखने वाली, और उन्होंने मेरी बात मान भी ली थी, फिर आपने दरमियान में एंट्री क्यों मारी? मेरा सारा बना बनाया खेल क्यों बर्बाद किया? अरे आराम से बैठो ना तुम, मेरी बात तो सुन लो। अरे अम्मा, जलते तवे पर पांव है मेरे, और आप कह रही हो मैं आराम से बैठ जाऊं? सौकन की बेटियां कैसे धड़ल्ले से मेरे घर में घुस आई और घर के सबसे खूबसूरत कमरे पर कब्जा कर बैठ गई हैं। और मेरे मियां का हॉस्पिटल के बिल के नाम पर इतना लंबा चौड़ा खर्चा करवा चुकी हैं, और आप कह रही हो कि आराम से बैठूं? दिमाग खराब नहीं है मेरा? मैं कह रही हूँ ना कि बैठ जाओ तो फिर बैठ जाओ। अगर मैंने उन्हें रोका है तो कुछ सोच समझ के ही रोका होगा ना। और तुम्हारा क्या ख्याल है कि मेरे खून में उनकी मोहब्बत का उबाल उठ रहा है? तुम बस ये समझ लो कि ऊंट पहाड़ के नीचे आने ही वाला है। क्या मतलब? अरे तुम बैठो तो सही, बताती हूँ। हाँ माँ, बोलो। जब तक वो यहाँ है ना, जरा नरमी का बर्ताव करना। अम्मा, ये मुझसे नहीं होगा। और साफ के सामने तो ऐसा कर सकती हो ना। मेरे दिमाग में जो चल रहा है ना, उसके लिए ये चाल चलना बहुत जरूरी है। अच्छा, तो फिर कर लूंगी, मगर सिर्फ औसाफ के सामने। बाद में ये जाएं भाड़ में। हाँ हाँ ठीक है। और इसी दौरान
मैं इस लड़की को खूंटे से बांधने की कोशिश करती हूँ। बस फिरदौस का नंबर जरा मुझे मिल जाए। अच्छा भला मेरे फोन में मौजूद था, मगर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। नंबर मिलने की बस देर है, फिर ऐसा रिश्ता करवाऊंगी कि सारे होश उड़ जाएंगे, तीर की तरह सीधी हो जाएगी। ये मानेगी भला? इसीलिए तो कह रही हूँ, और साफ का एतबार जीत लो। बाप के आगे ज्यादा बहस नहीं करेगी। वैसे ना यही इलाज है इसका। अरे तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत जल्द इसका ये इलाज करने वाली हूँ। और तुम जाओ ना, और साफ के साथ जाओ खाने पर। आप भी तो जा रही थी। भाई फिलहाल तो तुम ही जाओ, मैं फोन करती हूँ और फिर जाती हूँ उसके साथ फिरदौस के घर। चलें ठीक है, मैं जा रही हूँ। बहुत हल्का लेती है ये मुझे। खैर पता चल जाएगा इसे भी। अच्छा मम्मा, अपना ख्याल रखिएगा, मैं आपको कल सुबह फिर कॉल करूंगी। अल्लाह हाफिज। क्या कह रही थी अम्मी? यही ना कि अर्शी को बोलना किसी से बदतमीजी ना करे, खाला अम्मा के मुंह ना लगे, काशिफा से बिल्कुल जुबान ना चलाए और अपने अब्बा से कुछ ना कहे, है ना? लेकिन ये तुम्हें कैसे पता? फोन तो स्पीकर पे नहीं था। वो ऐसे कि मेरी प्यारी सी बहन, तुम्हारे जो ये डायलॉग्स है ना, ये मुझे रट चुके हैं। और रही बात अम्मी की, तो अम्मी बेचारी मुझे समझा समझा के थकती नहीं है, और मैं समझने के लिए तैयार ही नहीं होती। वैसे एक बात की दाद तो देनी पड़ेगी। वो क्या? वैसे तुम्हारे अब्बा की मिसेस तड़पती रही, मना करती रही, लेकिन मैंने इस घर के सबसे प्यारे रूम पर कब्जा कर लिया और जंग के मैदान में एंट्री कर दी। देखो मैं इन सबका हाल क्या करती हूँ। खैर अम्मी को वीडियो कॉल लगाओ चलो। अर्शी भी तुम्हारे सामने ही तो कॉल की थी। हाँ लेकिन वीडियो कॉल पे तो बात नहीं हुई ना, आखिर अम्मी को भी तो दिखाओ ना हमने कौन सा वाला कमरा लिया। असल हकदार अपना हक जमा चुके हैं, बेशक कुछ दिनों के लिए ही सही, लेकिन अपनी जगह बना ली है, हर स्टेप पे चढ़ चुके। वीडियो कॉल लगाओ जल्दी से। अच्छा हो। हाँ भाई। शहरोज, आज तो मेरा भी कोई मजे की चीज खाने को जी कर रहा है। आप बताएं नानी, क्या ऑर्डर करूं? वो जो तू बर्गर खाता है ना, वो नहीं। मैं तो खाना चाहती हूँ कोई अंग्रेजी सी चीज। आप बताएं क्या खाना चाहती हैं? वो नहीं होता, वो चौड़ा सा जो होता है, लंबा लंबा पास्ता, वो अल्फ्रेडो पास्ता। फ्रेडो। अरे वाह भाई, बैठो अनुर्षि, क्या बात। ओए इतना नरम नरम सोफा, फेवरेट ड्रामा, और साथ में क्या ऑर्डर किया? हाँ क्या ऑर्डर किया? अल्फ्रेडो पास्ता। हाँ अल्फ्रेडो पास्ता, क्या बात है भाई। इस घर को तो आप अपना घर समझ के बढ़िया याशी कर रही है। वैसे एक बात तो है, आई लव योर कॉन्फिडेंस, आई लव इट। परे हट। डाल जाएगी ना, जूते पड़ेंगे, जूते। क्या? हाँ जूते? हाँ मुझे? हाँ। जी नहीं, ये आपकी सोच है। जूते मुझे नहीं पड़ेंगे। आपको लगता है मैं जूते खाने वाली हूँ? एक जूता पड़ेगा ना मुझे, सामने से 10 जूते पलट के मारूंगी मैं। खैर बता दूंगी दुनिया को, इशरत जहां मेरे पापा जान की खाला जान यानी कि मेरी दादी जान हुई। वैसे मैंने सुना था मुझे घुट्टी आपने बुलाई थी। भाई लानत है तुझ पर, और तेरे जैसा अक्स मुझे नहीं चाहिए। हाँ नहीं चाहिए तो ना चाहिए, मैं क्या करूँ। खैर वो कहाँ है, वो आपका फख्र, आपका मान, आपका गरूर, दुनिया के लिए आज आपका ज़हूर, आपकी बेटी जान कहाँ है? तमीज से बात किया कर, माँ लगती है वो तेरी। तौबा करे, अस्तगफिरुल्लाह पढ़े। माँ और मेरी, हाँ। वो तो बस शहरोज शहजादे की माँ है। मेरी माँ तो बेचारी माजूल मलकर, 2 माँ बेटियां मेरी माँ के तख्तो ताज पर कब्जा करके बैठी हुई हैं। अरे चा, आप हटे इधर, दे रिमोट। चलो उधर हो भाई, मैं आराम से बैठू इधर, मैं फिल्म लगाऊं अपनी मर्जी। उधर हो यार थोड़ा। तमीज से बैठे, ये मेरे बाबा का घर है। अच्छा शहजादा शहरोज, आप मुझे तमीज सिखाएंगे और घूसे मारूंगी। मेरी बात सुनिए। अरे बाज आजा, मुझे ड्रामा देखने दे। बात सुने इधर मेरी, ये ना मेरे हाथों से जाया हो जाएगा। इसको तमीज सिखा दे, मुझे तमीज सिखा रही है, इतना बड़ा हो गया है। अरे परे होके आराम से बैठ।
लगाऊंगी एक तुझे। अनुषी नहीं डरो। करती हैं आप, डरा दिया मेरी बहन को। रिमोट दे इधर। रहने दे, ये मैं ड्रामा देख रही हूँ।